दोस्तों जय मसीह की। हर एक जवानों के लिए मेरे तरफ से एक छोटा सा संदेश, इसलिए कि हाल ही फ़िलहाल में आज ही महाराष्ट्र के शहर में एक संभाजी नगर एक गांव है और वहां पर पूरे एक परिवार जो है अभी हमारे भारत देश में नहीं रहा। कारण ये है कि उस परिवार में एक लड़का था जो 10th क्लास अभी हाल ही फ़िलहाल 92% लेकर पास हो गया था। उसने एक एप्पल मोबाइल खरीद दिया था और उस एप्पल मोबाइल की जो किस्त होती है ना, जो इंस्टॉलमेंट पे करना था EMI का, तो उसके पास पैसे नहीं था तो बाप से मांगा। बाप के पास पैसे नहीं थे, बाप ने मना कर दिए। तो उसके बाद इस लड़का ने जिद कर लिया। जिद से खुदकुशी करने के लिए उसने एक बहुत बड़े चट्टान के ऊपर खड़ा हो जाते हैं। माँ और बाप बहुत कोशिश करते हैं। आखिरी में बाप ने उसको पकड़ने के लिए जब आगे निकल जाते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है और बेटा के साथ बाप जो है उतने ऊपर चट्टान से गिर के वो दोनों नहीं रहे। साथ में इस घटना को देखने के बाद उस माँ ने भी उधर ही गिर के वो भी अपने जान को खो लेती है। दोस्तों, हर एक जवानों के लिए इस घटना के साथ मैंने एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में आप लोगों को 4 विषय को समझना बहुत ज़रूरत होती है। 4 विषय। सबसे पहली बात यह है कि हमारे जीवन में हर इच्छा पूरी होना आवश्यकता नहीं होती है। सही में आज बहुत सारे जवानों के जीवन में आप देखते हैं कि बहुत बड़ी समस्या है। जो वो चाहते हैं ना वो तुरंत होना चाहिए। जितने भी उसकी इच्छाएं हैं ना तुरंत होना चाहिए। आज अगर वो चाहेंगे वो उनको चाहिए। अगर वो चाहेंगे मोबाइल चाहिए तो उनको तुरंत चाहिए। अगर वो चाहेंगे ऐसे कपड़ा चाहिए तो तुरंत चाहिए। क्योंकि आज जो जवान लोग हैं ना दिखावट की ज़िंदगी में बहुत फंसे हुए हैं कि मेरे दोस्त के पास अगर ये मोबाइल है तो मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे पड़ोसी के पास अगर ऐसे मोबाइल है तो मेरे पास भी होना चाहिए। कई जवान लोग जो है आज दिखावटों में, अट्रैक्शन में फंसे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि जो मुझे आवश्यकता है वो तुरंत चाहिए। परिस्थिति को नहीं देखते हैं, घर को नहीं देखते हैं, उनके हालात को नहीं देखते हैं, उनके इनकम को नहीं देखते हैं। बस उन्होंने वहाँ पर देखा और उसको तुरंत अपना लाइफ में भी स्वीकार करते हैं। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा खतरा है। जो भी चाहिए सब चीज़ हासिल करने के लिए कोशिश मत करना। अगर आप ऐसे विचार करते हैं ना, बाइबल में एक वचन लिखा है कि भक्त पौलुस बताता है बाइबल में हर जवानों के लिए, हर व्यक्ति के लिए ज़रूरत है। बाइबल ऐसे कहता है कि फिलिपियों का 4 अध्याय के 11 पद में, या नहीं कि मैं अपने घटी के कारण ये कहता हूँ, यानी कि ऊपर बहुत सारे बातें बताता है पौलुस ने, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जैसी, यानी कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। सही में आज जवान लोगों को अभी चाहिए, आज ही चाहिए, तुरंत चाहिए, यही चाहिए, वही चाहिए। ये जब तक नहीं मिलेगा ना आपकी ज़िंदगी बेचैन हो जाता है, तो ये आपके लिए बहुत खतरा है। आप सही से नहीं पढ़ पाते हैं, सही से जी नहीं पाते हैं, सही से सोच नहीं पाते हैं, आप अपने संतुलन को बिगाड़ देते हैं। इसलिए आपको ये सीखना ज़रूरत है, जितना मेरे पास है उतना में मैं संतुष्टि से जीवन बिताने के लिए कोशिश करूँगा। एक सेटिस्फैक्शन लाइफ जो है आपके लिए बहुत ज़रूरत होती है जवानों। क्योंकि आपके परिस्थिति, आपके घर का परिस्थिति अलग है, तुम्हारे दोस्तों का परिस्थिति अलग है, पड़ोसी के पास परिस्थिति अलग है। उनकी तरह अगर आप लोग जो चाहिए सारा चीज़ को अगर मैं हासिल करने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो तुम्हारे घर पे मुश्किलों को खड़ा करने वाला आप ही हो सकते हैं। वो जवान के परिवार, उस जवान के जिद ने आज क्या हो गया पता है, पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, माँ बाप को बर्बाद कर दिया, अपना खुद की ज़िंदगी बर्बाद हो गया। अच्छे पढ़ने वाला लड़का था वो, अच्छे एजुकेटेड, यानी कि एक 10th क्लास 92% अगर पास होना, सोच लीजिएगा, नीट का तैयारी में था वो। केवल उसका यही चाहता कि मैं जो चाहता हूं वो होना चाहिए। ये आपके लिए बर्बादी की ओर लेके जाता है। दूसरी चीज, जवानों को नहीं का जो शब्द है ना उसको सुनने की, सीखने की बहुत आवश्यकता है। नहीं, ये शब्द आपको बहुत सीखना पड़ता है। कभी कभी आपके माँ बाप ने बोलते हैं नहीं भैया, नहीं बेटा, माँ बोलती है नहीं बेटा, बाप ने बोलते नहीं बेटा, कभी कभी भाई लोगों ने बोलते नहीं, कभी कभी आपके टीचर लोग बोलते नहीं, कभी कभी आपके कलीसिया के पासवान लोग बोलते नहीं, आपको नहीं करना है, आपको नहीं लेना है, आपको नहीं जाना है। नहीं का जो शब्द है आज जवानों के जीवन में सुनने के लिए हिम्मत नहीं हो रही है। सही में आज जवान लोग उस शब्द को सुनना ही नहीं चाहते हैं। माँ बाप ने नहीं कहा होगा ना उस जवान को, माँ ने नहीं कही होगी ना। आखिरी में माँ ने यहाँ तक भी बोली, बेटा तुम अपने आप को ऐसा मत करना। वो महाराष्ट्र का बेटा के बारे में बोल रहे हैं, मेरा मंगलसूत्र को बेच कर मैंने क्या करूँगा, आपके किस्त में भर दूंगा।
माँ ने शायद कही होगी कि इसको अभी खरीदने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी बेटा ने जाकर खरीद लिया। घर का हालात को, घर का परिस्थिति को नहीं देखा, लेकिन आखिरी में क्या होगा, आखिरी में क्या हो गया, पूरे माँ बाप को, खुद को क्या करना पड़ा, खोना पड़ा। नहीं का शब्द आपको सुनना बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि नहीं इसलिए कहते हैं हमारे माँ बाप या आपके जो माँ बाप हैं, नहीं का शब्द इसलिए इस्तेमाल करते हैं, आपसे बहुत वो जानते हैं दुनिया को, आपसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो दुनिया के बारे में। अगर आप नहीं सुनेंगे ना, तो माँ बाप के बात नहीं सुनेंगे, बड़े लोगों की बात का नहीं सुनेंगे, एक्सपीरियंस आदमी का, अनुभवशाली के बात नहीं सुनेंगे, तो तेरे ज़िंदगी को तू खुद खतरे में पड़ा रहे हो, तेरे ज़िंदगी खुद खतरे में तू गिरा रहे हैं, तेरे जीवन को खुद बर्बादी की ओर लेके जाते। इसलिए नहीं का शब्द आपको सुनने की आदत बनाओ। अगर कोई कहेंगे नहीं कहना, नहीं बोलना, नहीं जाना, नहीं खरीदना, नहीं करना, नहीं देखना, आप इस चीज़ को सुनने की आदत बनाओ, सुनने की आदत बनाओ। ये चीज़ आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह में खड़ा करेगा, आपको एक बहुत ही अच्छे ज़िंदगी को उत्पन्न करेगा। ये शब्द को सुनने की आदत बनाओ। लेकिन नहीं का जो अर्थ ये नहीं है दोस्तों, नहीं का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गया है। नहीं का मतलब ये है कि फ़िलहाल इस काम को मत करना, फ़िलहाल इस चीज़ को मत खरीदना, फ़िलहाल इस कदमों को मत उठाना, फिलहाल ये प्रकार का सोच मत करना। नहीं का शब्द मतलब खत्म नहीं होने का नहीं है। नहीं का शब्द मतलब आपको कुछ सिखाने का है, वो कुछ अनुभव सिखाने के लिए था, या आपको कुछ और इससे भी बेहतरीन जिंदगी को पाने के लिए वो ये शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए नहीं के शब्द को सुनकर आप कमज़ोर नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन में आकर आप संतुलन को बिगाड़ के मत रखना। तीसरा चीज़, हर जवानों के लिए आज अपने आत्म संयम भी एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। इसलिए अपना सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरत होता है। जवानों, सेल्फ कंट्रोल रखो, अपना आत्म संयम रखो। बाइबल बताती है कि नीति वचन का 16 अध्याय के 32 पद में, विलंब से क्रोध करना वीरता से, विलंब से क्रोध करना वीरता से विलंब से क्रोध करना है। यानी कि तुरंत आजकल जवानों को कुछ बोलो तुरंत गुस्सा आ जाएगा, कुछ सलाह दे दो कुछ तुरंत गुस्सा आ जाएगा, बात करना छोड़ देते, खाना छोड़ देते हैं, पढ़ाई करना छोड़ देते, घर आना छोड़ देते, घर छोड़ के भाग जाते हैं, तुरंत गुस्सा आ जाता है। लेकिन बाइबल बताता है कि वीरता वो होते हैं विलंब से क्रोध करने, यानी कि आपके अंदर गुस्सा ही नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। अच्छी चीज समझाया जाता है ना, क्रोध नहीं आना चाहिए। आज जवानों को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा हथियार वो मोबाइल है। सोचो, ये 1 लाख या 1,50,000 का एक मोबाइल ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। एक माँ को, एक बाप को, एक बेटा, तीनों को जिंदगी बर्बाद कर दिया, भविष्य को बर्बाद किया, उनका खानदान ही खत्म हो गया ना। आफ्टर ऑल 1.5 लाख का मोबाइल के लिए अपनी जिंदगी को इतना खतरे में लेके जाएंगे। सोचो, कहां तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल है बताओ भाई। अगर EMI पे नहीं कर पाएंगे तो आएगा मोबाइल लेके जाएंगे, या आपका नहीं तो सिविल को स्कोर डाउन हो जाएगा। आपको लेने के लिए किसने कहा? इतना गरीब परिवार में इस मोबाइल को कौन रिकमेंडेशन करेगा बताओ? उतना एफर्ट नहीं होते उनको खरीदने के लिए, रिकमेंडेशन नहीं किया जाएगा, मना किया होगा, लेकिन फिर भी जिद से खरीदा होगा। EMI पे करने नहीं हो पाया उनको। माँ ने मंगलसूत्र बेचने के लिए तैयार हो गई उस आखिरी क्षण में। ऐसे माँ लोगों की बातों को सुनना जवानों के लिए बहुत ज़रूरत होती है। संयम नहीं, सेल्फ कंट्रोल नहीं, हाँ, वीरता से क्रोध कर, वीरता से विलंब से क्या करना है? क्रोध करना है। और देखो नेक्स्ट क्या लिखा गया है, अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। दुनिया बोलती है ना, दुनिया को हासिल करने वाला वीर है, लोगों को हासिल करने वाला वीर है, राज्य को हासिल करने वाला वीर है, दुनिया यही कहेगा। लेकिन बाइबल ये नहीं कहता है। बाइबल वो कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने मन को नियंत्रण में रखता है ना, अपने मन को, सेल्फ कंट्रोल जो होता है, अपने आप को जो नियंत्रण में रखता है ना, वह वीर होता है। आप वीर है डरपोक है? बताओ, क्या अपने विचार, अपना इच्छाएं आपके कंट्रोल में है? आपकी आशाएं आपके कंट्रोल में है? आपकी आवश्यकता आपके कंट्रोल में है? आपके पढ़ाई आपके कंट्रोल में है? आपके बोली आपके कंट्रोल में है? क्या आपके कंट्रोल में बताओ? सब आउट ऑफ कंट्रोल में, सब आउट ऑफ कंट्रोल में। कुछ बोलो तो गुस्सा, कुछ कहो तो नफरत, कुछ कहा तो जिद। ये जीवन आपकी जिंदगी में बहुत खतरे होता है। सुनिएगा, सुनने की आदत बनाओ, सेल्फ कंट्रोल रखो। तुम्हें कंट्रोल कर रहा है नहीं बोलकर उसको आदत बना लीजिए, या तो आप अपने जिंदगी को खुद कंट्रोल करने के लिए कोशिश कीजिएगा। चौथा, आखिरी मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, निर्णय कभी भी अकेला में मत लीजिएगा, निर्णय गुस्सा में मत लीजिएगा। निर्णय आपसे भी अनुभवशालियों के साथ बैठकर निर्णय ले लो। कुछ भी अगर निर्णय लेना चाहते हैं ना, आप मरना भी चाहते हैं ना, उससे एक व्यक्ति से बोलिएगा।
आप उसको शेयर कीजिएगा। किससे शेयर करेंगे? आपके माँ से शेयर करो, आपसे बाप से शेयर करो, आपके बड़े भाई लोगों से शेयर करो, आपसे छोटे भाई लोगों से, बहन लोगों से, चाचा चाची, उन लोगों से शेयर करो, तुम्हारे टीचर से शेयर करो, ताकि वो आपको सलाह दे पाएंगे इससे कैसे बाहर आ जाएगा। आप नहीं शेयर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत खतरा होगा। हर प्रकार के निर्णय के पीछे आपको एक सलाहकार होना ज़रूरत है, आपको एक मेंटर होना ज़रूरत होती है। इसलिए आप अकेला में कभी भी निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि आप सोचते ना, अनेक बार यही सोचते कि मेरा ज़िंदगी है, मेरा इच्छा है, ये मैं जी रहा हूँ, मेरा जीवन है, मेरा इच्छा है, मेरा विचार है, मैं जैसे चाहूँगा वैसे जीवन बिताऊंगा। अकेला एक पेड़ कभी भी ठीक नहीं सकता है, उसको पानी डालने वाला चाहिए, उसको बांधने वाला चाहिए, उसको देखभाल करने वाला चाहिए, उसको खाद डालने वाला चाहिए, तब भी वो पेड़ बड़ा होकर फल दे सकता है। नहीं तो वो पेड़ कोई काम का नहीं आएगा, हवा आते ही उखड़ के गिर जाएगा वो। अगर आपकी ज़िंदगी प्रतिफल देने वाला फलदायक ज़िंदगी होना चाहिए, आपके चारों ओर आपको मेंटर्स होना ज़रूरत है, आपको सलाह देने वाला ज़रूरत है। आप कोई भी निर्णय ले लो, आपकी ज़िंदगी में आपको उस निर्णय में आपके माता पिता होना ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारा ज़िंदगी में तुम आप एक अकेला नहीं हो। तुम्हें पैदा करने के लिए माँ बाप दोनों मिलकर होते हैं, तुम्हें समाज में बड़ा करने के लिए समाज के बड़े लोग मिलकर करते हैं। तो अकेला नहीं है कि इतना बड़ा हो गया, 18 साल हो गया तो अपने मर्जी से जीवन बिताएंगे, नहीं है। आप अकेला नहीं हो, तुम्हारे ज़िंदगी में तुम्हारे माता पिता हिस्सादार हैं, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे टीचर्स हिस्सादार हैं, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे परमेश्वर सबसे बड़ा हिस्सादार है। तुम्हारे ज़िंदगी को पहले परमेश्वर से आप बांटो, परमेश्वर के साथ बैठो, उससे बातें करो, ताकि परमेश्वर आपको ज़िंदगी के बारे में सिखाएंगे। सोच लीजिएगा, एक छोटा सा मोबाइल प्रियो 1 लाख 2 लाख, आज अगर आपकी ज़िंदगी अच्छा रहेगा ना, आपके गवाही अच्छा रहेगा, आप अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छा कमाई करेंगे, अरे ये एक मोबाइल नहीं 50 मोबाइल खरीद सकते हो। मोबाइल आजकल लोग, जवान लोग क्यों खरीदना चाहते हैं पता है? जल्दी से मोबाइल खरीदना है, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप में डेली एक सेल्फी लेना है, डालना है। लोग मेरा फोटो कितना पसंद करते हैं, मेरा खींचा हुआ वीडियो को, मेरा खींचा हुआ फोटो को कितना लोग कितना पसंद करते हैं। इस चीज़ को देखने के लिए और दिखावट के लिए, हाँ मेरे पास इतना महंगा फ़ोन है, मेरे पास इतना बड़का मोबाइल है, मैं ये मोबाइल लग के घूम रहा हूँ। भाई साहब, तुम जब कमाने वाले होते हैं ना, उस समय में खरीद लो, तुम्हारा खुद के पैसे से खरीदो, ना कि तुम्हारा माँ बाप के पैसे से। आप लोग इतना दिमाग मत दिखाइएगा, क्योंकि तुम्हारा माँ बाप ने तुम्हारे पढ़ाई के लिए दे सकते हैं, ठीक है, तुम्हारे हर ज़रूरतों को देख सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर की जिद नहीं होना चाहिए। तू जिद करेगा, कितने जवानों की ज़िंदगी जिद्दी से ख़त्म हो गया है, कितने परिवारों की ज़िंदगी जिद्दी से ख़त्म हो गया है। इसलिए ये मोबाइल जो अट्रैक्शन दिखाना चाहते हैं, मेरे पास एप्पल मोबाइल है, मेरे पास उतना बड़ा मोबाइल है, मेरे पास वो है, ये दुनिया आपको बहुत ही अट्रैक्ट करता है। शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है कि कैसे आपको बर्बाद करना है, कैसे आपको खींचकर आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना है, तुम्हारा परिवार के जीवन को बर्बाद करना है। ये वही लोग समझेंगे जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना है। जवान लोग, इन चीज़ों से दूर रहिएगा। तुम्हारा पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, तुम्हारा माता पिता के बातों पर ध्यान लगाइए, तुम्हारा कलीसिया के ऊपर ध्यान लगाइएगा। तुम्हारे ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप उतना आसानी से छोटा मत समझिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, शैतान के हवाले मत कीजिएगा। शैतान आपको दिखाता है, आपको अट्रैक्ट करता है, आपका जीवन को बर्बाद करने के लिए उसके पास बहुत सारे हथियार है। वो दुनिया को दिखाता है, मोबाइल को दिखाता है, गाड़ी को, कुछ लोग गाड़ी का पागलपन है, मोबाइल का पागलपन है, कुछ लोग घर का पागलपन है, कुछ लोग 4 व्हीलर का पागलपन है, कुछ लोगों को टैटूज का पागलपन है, कुछ लोग अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जो गैजेट्स आजकल दुनिया में आ चुका है, इसके ज़रिए परिवार बर्बाद हो रहा है, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो रहा है। नेक्स्ट जनरेशन में आप कैसे जी पाएंगे? आज एक व्यक्ति से मैं इस बात को शेयर कर रहा था, उन्होंने एक बात मुझे बहुत अच्छे से कहा, नहीं सर, आज जवानों के अंदर सहने की शक्ति नहीं है, जवानों के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जवान लोग तुरंत गुस्सा हो रहे हैं। अगर कोई काम होना है, हम तो कहीं पर झुक जाते हैं, लेकिन जवान लोग झुकने वाले नहीं, लड़ने के लिए आ जाते हैं, गालियां देते हैं। ऐसी प्रकार का जो विचार जवानों के अंदर, आज बड़े लोगों के अंदर जवानों के प्रति तैयार हो रहा है। जवान ऐसे ही हो रहा है आजकल। बहुत सारे परिवार की परिस्थितियां ऐसी ही है। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, जब भी फ़ोन करते हैं उनके घर के जवानों के बारे में बात करते हैं। जवान लोगों, तुम बड़े हो गए हो, ये मत सोचना कि मेरी ज़िंदगी मैं जैसे चाहूँगा वैसे जीवन बिताऊँगा। नहीं, आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। इसके चलते तुम्हारा ज़िंदगी, तुम्हारा परिवार की ज़िंदगी दोनों बर्बाद हो रहा है। सोचिएगा, अपना सेल्फ कंट्रोल रखिए और जितना आपके पास है उतना संतुष्टि रखो। अमीर लोग, उनके पास जितना है उतना वो ज़िंदगी बिताएंगे। आपके पास जितना है उतना में संतुष्टि रहो।
बाइबल वही कहता है, जितना आपके पास है उतना में ही संतुष्टि से जीने के लिए आदत बनाइएगा। उनकी तरह रहने के लिए, उनकी तरह खरीदने के लिए, उनकी तरह घूमने के लिए, उनकी तरह अय्याशी ज़िंदगी बिताने के लिए कोशिश करोगे तो याद रखना, जितना चटाई है उतना ही हमें पैर पसारना चाहिए। उससे भी अधिक पैर पसारेंगे तो हमारा पैर जमीन पे गिर जाता है ना। ठीक उसी प्रकार ज़िंदगी का एक महत्व होती है, जितना आपके पास है उतना में आप संतुष्टि रहिए, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाले दिन में आपको है दुनिया को कितना चाहिए उतना अनुभव कर सकते हो, लेकिन पहले आपकी ज़िंदगी अच्छा रहना है ना। क्या हो गया उस परिवार के साथ? आफ्टर ऑल एक मोबाइल के चलते पूरे परिवार खराब, एक मोबाइल के चलते पूरा परिवार बर्बाद, एक मोबाइल के चलते एक पूरा परिवार ही खत्म हो गया, वो धरती पर नहीं रहे आज। ऐसे परिस्थिति हमारे परिवार के साथ ना हो जाए। परमेश्वर सुनने वाला हर जवानों को पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य दें, घर के परिस्थितियों को, हालात को देकर अपने ज़िंदगी को गुजारें, भविष्य पर मन रखें, ना कि संसार के ऊपर। गॉड ब्लेस यू।